नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी सामने आई है। 10वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर, अब जुड़ेंगे CCLE के अंक, विषयों में मिलेंगे विकल्प। इस साल की परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। तो 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, यानी कि अब उनके लिए नंबर लाना और आसान हो गया है, क्योंकि CCLE के नंबर जुड़ेंगे। अब ये नंबर क्या है तो आपको हम बता दें। एमपी बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आई है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में CBSE की तर्ज पर ही छात्रों के पास अब गणित में 2 में से 1 प्रश्न पत्र देने के विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा। वहीं यदि उन्हें गणित विषय से डर लगता है तो उन्हें अगले सत्र से 2 विकल्प देने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपको एक पेपर पसंद नहीं आ रहा है तो आप पेपर को चेंज करवा सकते हैं और अच्छा पेपर दे सकते हैं, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। ऐसा एमपी बोर्ड ने CBSE की तरह ही निर्णय जारी किया है, ताकि मध्य प्रदेश के छात्रों का फायदा हो सके और उनकी मार्कशीट और उनके नंबर और अच्छे बन सके। इसके अलावा यदि 11वीं में गणित विषय नहीं लेना चाहते हैं तो छात्र इसके बेसिक गणित के पेपर का चयन कर सकेंगे, और आगे 11वीं में गणित विषय से पढ़ाई करनी है तो स्टैंडर्ड पेपर का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी कि गणित के भी 2 पहलू कर दिए गए हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। पिछले साल CBSE में इस नियम को लागू किया गया था, अब एमपी बोर्ड में भी इसे लागू किया जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश बोर्ड में गणित की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिससे हर साल गणित विषय में अधिक छात्र असफल होते हैं। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत अब 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन में भी कई बदलाव किए गए हैं। 10वीं के छात्र को फॉर्म भरते समय पेपर में से किसी एक विषय का विकल्प चुनना होगा। 10वीं में से उस विकल्प पर परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई छात्र बेसिक गणित का चुनाव करता है और परीक्षा पास कर लेता है और उसे आगे की पढ़ाई गणित विषय से करनी है तो वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकता है, और उसके लिए यह अनिवार्य भी कर दिया गया है। मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष रमा मिश्रा जी का कहना है कि इस बार 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर के होंगे, जिसमें CCLE आधारित मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि अगले साल से 10वीं गणित में बेसिक और स्टैंडर्ड के 2 पेपर होंगे, जिसमें से छात्र एक पेपर का चुनाव आराम से कर सकेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एवं एवल्यूएशन के तहत आंतरिक मूल्यांकन की तैयारी की गई है, जिसमें से 75 अंक के सैद्धांतिक पेपर के अलावा 25 अंक के CCLE आधारित मूल्यांकन का लाभ सीधा सीधा छात्रों को मिलेगा और उनके नंबर अच्छे बनेंगे, और इसके साथ साथ परसेंटेज भी अच्छे से अच्छे आएंगे। आपको बता दें कि नए बदलाव के तहत पहली बार 10वीं में तिमाही और छमाही परीक्षा के 5-5 अंक जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इससे माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजा जाएगा। स्कूल द्वारा भेजे गए अंक के बाद प्रश्नों का स्तर 3 प्रकार से होगा: 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन होंगे। 10वीं के सभी विषयों में सैद्धांतिक पेपर के 75 अंक के अलावा आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर का होगा, तभी जाकर यह 100 बनेगा। आंतरिक मूल्यांकन का विभाजन प्रायोगिक और प्रोजेक्ट वर्क के 15 अंक के अलावा तिमाही और छमाही परीक्षा के 5-5 नंबरों पर निर्धारित करेगा। 12वीं की परीक्षा में सैद्धांतिक 70 अंक के अलावा प्रायोगिक के 30 अंक होंगे, तभी जाकर 100 होंगे। उसके साथ साथ जो 12वीं में पेपर 80 नंबर का होगा, वहां पर प्रोजेक्ट 20 नंबर का होगा। तो आप लोग ध्यान दें कि हाई स्कूल के छात्रों के लिए ज्यादा आसानी इस बार दी गई है, और उसके साथ साथ बेस्ट ऑफ 5 योजना भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि इंटर के लिए कम योजनाएं हैं, लेकिन हाई स्कूल के छात्रों के लिए काफी अधिक योजनाएं हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा और उनके नंबर भी अच्छे बनेंगे। तो हाई स्कूल के छात्रों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 में भी पास होना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई लगातार ऐसे करिए कि आपके ऐसे नंबर बन सके कि आप लोग पूरे मध्य प्रदेश में टॉप बन सके। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आप लोग हमारी को देखते रहिए, ताकि आप मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी किए गए निर्णय से हमेशा अपडेट रहें। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि आपके पास फटाफट एमपी बोर्ड की नई नई अपडेट लगातार पहुंचती रहें।